स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल सफलता के फंडे यानी सक्सेस के फंडे पर। आपने देखा होगा कि अभी एक सोनी टीवी पर एक सीरियल चल रहा है अहिल्या शो। इसमें मल्हार राव होलकर जो कि जिन्होंने की स्थापना की थी होलकर वंश की, वो किस तरह से अपनी पुत्र वधू का सिलेक्शन करते हैं और फिर उसको ट्रेन करते हैं। तो ये एक बहुत इसके हर एपिसोड में मैनेजमेंट का कोई ना कोई फंडा है जो आप इससे सीख सकते हैं, और मैं आपको कोशिश करूँगा एक के बाद एक बताने की कि क्या आज के एपिसोड में या किसी पर्टिकुलर एपिसोड में कहाँ पर मल्हार राव होलकर ने या अहिल्या ने एक मैनेजमेंट फंडा यूज़ किया जिसको कि बड़े ही सफलतापूर्वक उन्होंने अपनाया, और उसको आप भी ग्रहण कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं मल्हार राव की बात करूंगा और उसके शुरुआती एपिसोड की बात करूंगा जब मल्हार राव चंडी गांव जाते हैं पेशवा के कहने पर, और वहाँ पर वो अहिल्या के पिता के यहाँ पर गेस्ट बन के रहते हैं कुछ गुप्त कार्य करने के लिए। वहाँ पर वो अहिल्या को बहुत नज़दीकी से ऑब्जर्व करते हैं और उसमें वो पाते हैं कि उसमें एक टैलेंट है। तो वहाँ से वो उसको किस तरह से होलकर वंश से जोड़ने की और बाद में उसकी टैलेंट को यूटिलाइज करने की प्लानिंग करते हैं। तो वहाँ पर एक फंडा है कि किस तरह से एक अच्छे कैंडिडेट को रिक्रूट किया जाता है, कैसे उसे पहचाना जाता है। हर एक पल पर, हर एक स्टेप पर मल्हार राव ने अहिल्या को परखा, उसका टेस्ट लिया और फिर उसको अपनी पुत्र वधू बनाने के लिए सेलेक्ट किया। तो ये एक सिलेक्शन का प्रोसेस है कि आपको यदि कहीं भी आप हैं भ्रमण पे हैं या फिर किसी ऑफिशियल्स काम से गए हैं या फिर किसी पर्सनल काम से शादी वगैरह में गए हैं, तो आप चारों तरफ नज़र रखिए कि कहाँ पर कौन टैलेंटेड आदमी है और किसको आप रिक्रूट कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें आगे चल के वो एक सफलता का सूचक बने या सफलता या आपके ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने में हेल्प करे। तो रिक्रूटमेंट का ये फंडा है कि मल्हार राव अहिल्या को अपनी पुत्रवधू की तरह रिक्रूट करते हैं। हालांकि वो उनका सिलेक्शन होता है, पर एक तरह से एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस से गुजरकर वो उस टैलेंट को रिकग्नाइज करते हैं और फिर उसको रिक्रूट करते हैं। तो ये एचआर प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मैसेज है इसमें कि आपको देखते रहना चाहिए कि कहाँ पे टैलेंट है और कैसे उसको रिक्रूट अपने ऑर्गेनाइजेशन में किया जा सकता है। अब इसमें दूसरी बात मल्हार राव की अगर आप देखें तो वो किस तरह से सक्सेशन प्लानिंग करते हैं। आज की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सक्सेशन प्लानिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है और इसमें कई लोगों को बार बार अपने आप को एक्सटेंशन देना पड़ता है। कई लोगों को तो 60 65 70 आदि साल तक कार्य करना पड़ता है, क्योंकि उसको मैनेजमेंट छोड़ता नहीं है, और इसलिए नहीं छोड़ता है कि उन्होंने अपना कोई सक्सेसर डेवलप नहीं किया। तो मल्हार राव को एक चिंता थी कि जो उनका पुत्र है खांडे राव, वो इस योग्य नहीं है कि वो आगे चल के उनके वंश उनकी साम्राज्य को संभाल सके या आगे बढ़ा सके। तो इसके लिए उन्होंने पूरी सक्सेशन प्लानिंग की। अहिल्या को हर स्टेप पर उन्होंने उसको आगे बढ़ाया, उसको सिखाया, ट्रेन किया, और उसकी जो गुप्त छुपी हुई टैलेंट थी उसको एक्सपोज करने का, उसको पूरा उभरने का मौका दिया। ये पूरा इस एपिसोड या इस सीरियल का एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट फंडा है कि आपको किस तरह से सक्सेशन प्लानिंग करनी चाहिए। तो अगर आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो ट्रेनिंग उसको एक्सपोजर देना, उसके अंदर से उसकी टैलेंट को खोजना, ये सब मल्हार राव ने किया। तो दूसरा फंडा सक्सेशन प्लानिंग का है, पहले तो रिक्रूटमेंट का है, और दूसरा फंडा जो है इससे आप सीख सकते हैं वो रिक्रूटमेंट सक्सेशन प्लानिंग किस तरह कर सकते हैं, जो कि आज की तारीख में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन को लंबे समय तक चलाने के लिए। इस तरह के मैं आपको और जो मैनेजमेंट लेसन्स हैं अहिल्या से मैं देता रहूँगा, और आप भी यदि इसको देखें और कुछ समझ पाएँ तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इस वीडियो में कुछ अवश्य नई चीज़ देखने को मिली होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बाकी जो मेरा नॉर्मल है रमन्ना जी के साथ और इसी तरह के अन्य एक्सपर्ट्स के साथ, मैं आपको समय समय पर उनसे भी मुलाकात करवाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी।